जो हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट मांगता है वो तो समझो इस देश का गद्दार है। टीवी डिबेट पे चले जाएं तो आपको इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जिन्ना, पाकिस्तान, नेहरू और उसका हिंदू मुसलमान राइट कराने पे ज्यादा विश्वास है। 85% वाले को नीचे रखा और 15% वाले को नंबर 1। क्या दिल से उसे फॉरवर्ड वोट करता है? ये तो फॉरवर्ड भी जानता है और हमारे बैकवर्ड समाज के लोग भी जानते हैं। जय माता की मित्रों, मैं धनेश्वर महतो। मित्रों, आज कुछ बात करते हैं चुनावी संबंध में। 2016 के अंदर मैं जिला परिषद का, मेरी पत्नी उम्मीदवार थी, रहिका 24 से। क्षेत्र में दौरा चल रहा था। मैं एक ब्राह्मण परिवार के पास गया वोट मांगने के लिए। उसने मुझे जवाब दिया, वोट ऐसे कैसे किसी को दे देंगे, जो कि उसके मुंह का ही तर्क था कि जितने भी प्रत्याशी हैं उनमें से आप बेस्ट हैं, लेकिन वोट आपको कैसे दे देंगे, क्योंकि मैं बैकवर्ड, वे फॉरवर्ड। अब सवाल यह उठता है कि क्या बैकवर्ड का वोट तो पिछले 75 सालों से फॉरवर्ड समाज लेता ही आ रहा है, लेकिन क्या फॉरवर्ड समाज बैकवर्ड समाज को वोटिंग करता है? ये सबसे बड़ा प्रश्न है, सोचनीय विषय। आप भी जानते हैं, नहीं नहीं नहीं। क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड कभी बैकवर्ड और दलित को पसंद नहीं करते कि ये हमारी बराबरी में कैसे आ सकते हैं। अब बात रही, ये लोग तर्क देंगे कि फलानी जगह बैकवर्ड को दिया, दलित को दिया, दलित को दिया सुरक्षित सीट के नाम पे। पूरे भारत में कह रहा हूं मैं, एक कोई उदाहरण नहीं बता सकता है कि जहां सुरक्षित सीट हो से मतलब अलग हटके कोई दलित या बैकवर्ड खड़ा हो और वहां फॉरवर्ड क्लास का आदमी खड़ा हो, वे व्यक्ति बैकवर्ड को वोट करे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कह सकता। हां, अगर किसी पार्टी भाजपा का है, कांग्रेस का है या जिस भी पार्टी का है, तो उस सिंबल के नाम पे गाली देके उसको मत देगा। यही हकीकत है। मैं बोल रहा हूं, यहां पे भारतीय जनता पार्टी का सांसद है हुकुमदेव नारायण का बेटा अशोक यादव, मधुबनी से। क्या दिल से उसे फॉरवर्ड वोट करता है? ये तो फॉरवर्ड भी जानता है और हमारे बैकवर्ड समाज के लोग भी जानते हैं, और साथ ही अशोक यादव जी भी जानते हैं, मजबूरी वर्ष। क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर यादवों की संख्या नंबर 1 है और बीजेपी कार्ड खेलती है यादवों पे। मैं एक बात कहना यह चाह रहा हूं, विधानसभा चुनाव है बिहार के अंदर। मैं आग्रह करता हूं अपने बैकवर्ड समाज के लोगों से, दलित भाइयों से, कि किसी फॉरवर्ड क्लास को आप मत करो, क्योंकि वे आपके कभी नहीं हो सकते हैं। आप भले किसी निर्दलीय को वोट दे दो, अगर कैंडिडेट पसंद ना आए, किसी निर्दलीय को दे दो, ऐसे गरीब व्यक्ति को दो जो लगे कि उसका हौसला बुलंद हो सकता है मेरे एक वोट से। बिस्पी से अभी तक मेरे हिसाब से कोई मेरा ऐसा कैंडिडेट लगा नहीं कि इसको हम सपोर्ट करेंगे। बड़ी दलों में ऐसा मुझे कोई उम्मीदवार दिखा नहीं है अभी तक, चाहे वो बीजेपी को तो खैर इस जन्म में संभव ही नहीं है कि मैं वोट कर सकूं। इस जन्म में ही संभव नहीं है कि मैं बीजेपी को वोट कर सकूं। 99 में भाजपा के लिए बूथ कैप्चरिंग करने का भी काम किया था, लेकिन 2000 में मेरी आंखें खुल गई थी। सन 2000, 25 साल पहले। कोई कोता बोलता होगा मोदी का विरोध करता, नहीं, मैं मोदी का विरोध नहीं करता, भाजपा का विरोध करता हूं, क्योंकि भाजपा एक सांप्रदायिक पार्टी है और उसका हिंदू मुसलमान राइट कराने पे ज्यादा विश्वास है, देश में आतंकी दंगे कराने पे ज्यादा विश्वास है। उससे उसकी राजनीतिक चमकी हुई है और उसी से वो राजनीति करता है। वो हिंदू मुसलमान, कोई भी टीवी डिबेट पे चले जाएं तो आपको इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जिन्ना, पाकिस्तान, नेहरू जो बेचारे स्वर्ग में हैं, उनके सहारे इनकी राजनीति चल रही है। वो विकास के नाम पे राजनीति नहीं करते भाई, क्योंकि विकास क्या चीज का किया है तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। तो इसलिए अभी भाजपा ने टिकट वितरण किया है, आप सब लिस्ट उठा के देख लो।
सबसे ज्यादा राजपूत समाज को दिया है, वैश्य को दिया है, ब्राह्मणों को दिया है, भूमियार को दिया है। कुल मिला के नंबर 1 फॉरवर्ड समाज को दिया है, जिनकी टोटल मिला के संख्या 15% आती है। 85% वाले को नीचे रखा और 15% वाले को नंबर 1। तो ये तय करना है। भारतीय मित्र पार्टी हमारी जो पार्टी है, अब छठ पूजा के बाद सदस्यता अभियान हम लोग चालू करने जा रहे हैं। हर जिले में, हर प्रखंड में बैकवर्ड समाज के लोग जुड़े, स्पष्ट कहता हूं, दलित समाज के लोग जुड़े, मुस्लिम समाज के लोग जुड़े। नहीं जरूरत है हमें फॉरवर्ड समाज की, जहां पे भेदभाव ये सब चीजें होती हो। हम उन व्यक्तियों को कतई पसंद नहीं करेंगे, कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे जो भेदभाव की राजनीति करते हैं। हाँ, कुछ मेरे ऐसे मित्र हैं जो पार्टी से जुड़े हुए हैं, राजपूत भी हैं, ब्राह्मण भी है मेरी पार्टी में। वे रहेंगे, आगे भी रहेंगे। लेकिन जो कुछ ऐसे भी हैं चेहरे भारत में जिनकी छवियां बहुत अच्छी है, और जिनकी छवि अच्छी है उन व्यक्तियों का स्वागत रहेगा। और जिनकी बोली वचन और जो घृणा की नजर से देखते हैं सामने वाले को, वैसे व्यक्तियों का कोई स्थान दूर दूर तक नहीं रहेगा हमारी पार्टी में। 2029 में भारतीय मित्र पार्टी लोकसभा का चुनाव लड़ेगी देश में। इसके लिए अब तैयारी अभी से हम शुरू कर देंगे। तो जो व्यक्ति भी जुड़ना चाहे, हां एक चीज और, पूरे भारत में चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, वे सिर्फ उद्योगपतियों को, पैसे वाले को टिकट देता है। हमने 2015 में भी 15 सीटों पे चुनाव लड़वाया था विधानसभा का, बिहार में सब गरीबों को लड़वाया था, और आगे भी हम वही करेंगे। इसके लिए आप गरीब भाइयों को, मिडिल क्लास भाइयों को, बैकवर्ड समाज के लोगों को, दलित समाज के लोगों को पार्टी फंड में ज्यादा नहीं, जो व्यक्ति चुनाव लड़ेंगे उनके लिए फंडिंग करनी है। 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, मैं कोई करोड़ 2 करोड़ नहीं मांगूंगा, और वो डायरेक्ट बैंक खाते में आएगा पार्टी के, हमारे नहीं चाहिए। वो भी मैं जारी करूंगा, स्कैन फोन नंबर पार्टी का, क्योंकि हमें उस टाइम में चंदे की जरूरत पड़ेगी। हम कोई बड़ी रैलियां नहीं करेंगे, उससे कुछ नहीं होता। सोशल मीडिया का युग है, हर व्यक्ति की बात पहुंचती है एक दूसरे तक। भीड़, पैसा देके भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है। जो भीड़ हम इकट्ठी भी करेंगे, बिन पैसे का करेंगे, जिसके अंदर वास्तव में बदलाव की और देश में कुछ करने की चाव है, जिस गरीब के बच्चे को आगे बढ़ने की चाव है, उन व्यक्तियों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो जो व्यक्ति चाहते हैं कि भारतीय मित्र पार्टी से जुड़े, वे अपना नंबर कमेंट्स में लिख सकते हैं, उनसे संपर्क किया जाएगा आपसे। अब मैं फिर कहूंगा, बिहार में जो चुनाव है, उन व्यक्तियों से बच के रहे जो आपका वोट लेके आप ही के बच्चों का भविष्य खराब करना चाहते हैं, आप ही को लड़वा के आप ही को मरवाना चाहते हैं। ऐसे राजनीतिक दलों से आपको बचने की जरूरत है। जो हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट मांगता है, वे तो समझो इस देश का गद्दार है, क्योंकि हिंदू को भी यहीं रहना है, मुसलमानों को भी यहीं रहना है, सिख को भी यहीं रहना है, ईसाई को भी यहां रहना है। बस ऐसे नेताओं से आप लोग को बच के रहना है, जो भाषण तो बड़े लंबे चौड़े देते हैं, लेकिन काम क्या करते हैं ये सब आपने देखा है। जय हिंद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।